हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, कौन एंटर करना चाह रहा है। कोई पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है, या फिर दोनों ही आने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई पास्ट पर्सन भी आने वाला होता है और कोई न्यू पर्सन भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन एंटर करने वाला है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में बर्थ मंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। पाइल फर्स्ट में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका बर्थ मंथ पाइल 2 में है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा गाइज। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, पाइल 1 को चूज़ किया है, तो जी ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं, फिर हम टैरो से भी देखेंगे। ठीक है, पहला कार्ड है हमारे पास द टावर एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन हो सकता है स्कॉर्पियो हो, या फिर हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, यस। एंड यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ भी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि या तो इस इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया है, यस, विद द टावर कार्ड, या फिर आपने इस इंसान को टावर मोमेंट दिया था, या फिर ये इंसान हो सकता है कि अपना कर्मा फेस कर रहा हो विद द टावर कार्ड। एंड द टावर कार्ड ये भी शो कर रहा है कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है ना, ये एकदम से अचानक से सडनली आपकी लाइफ में आ जाएगा, यस। उससे पहले आपको हो सकता है कुछ जैसे कि बटरफ्लाइज दिखना, ठीक है, फेदर्स दिखना, कुछ यहाँ पे डॉग भी मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है ये एनिमल लवर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिलहरी भी है, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है एंड डॉग भी है। तो ये इंसान हो सकता है कि एनिमल लवर हो, या फिर इनके पास कोई डॉग हो, यस। एंड इस इंसान को किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, यस, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ से देखते हैं क्या है। द वो एंड द अनसीन, इट मीन्स द अनसीन का कार्ड जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वो इंसान हो सकता है जिसके लिए या तो आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, या इसका बहुत ज़्यादा वेट किया है। ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे आई की एनर्जी है। आई इट मीन्स कि इंट्यूशन, थर्ड आई हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको पता हो सकता है कि ये कौन इंसान है, या फिर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। और आपकी कोई डिज़ायर अगर है किसी इंसान को लेकर के, या किसी इंसान के पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगी इस इंसान को लेकर के। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। दूसरा कार्ड है यहाँ पे वो का, द वो का ये एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे हाथ है, ठीक है, 2 लोगों के हाथ हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। एंड यहाँ पे बर्ड भी है। इट मीन्स कि इस इंसान की तरफ से या तो कोई मैसेज आएगा, ठीक है, या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि रीयूनियन हो। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जब हम मिलते हैं किसी ऐसे से जो जिसकी
जिस इंसान को लेकर के हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो इंसान जब हमें काफ़ी टाइम के बाद मिलता है तो कैसे हम हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, इसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। यस, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है किसी ऐसे इंसान को लेकर के जिसमें आपने अपने एफर्ट पुट किए थे, ठीक है। एंड रीयूनियन यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। लेट्स सी, अभी हम कार्ड से देखेंगे ताकि हमें और पता चल सके, ठीक है। Who is entering in your life? Group number 1. कौन आपकी लाइफ में आने वाला है? आज मैंने कार्ड पहले से ही शफ़ल करके नहीं रखे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ज़्यादा शफ़ल करूँगी। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, हेल्प करें, बताएं हमें कि कौन है ये इंसान जो ग्रुप 1 के लाइफ में आने वाला है, एंटर करने वाला है। लेट्स सी। एक कार्ड और लूँगी मैं। ट्रस्ट, ओके। बॉटम से है वेडिंग। ओ माय गॉड, यहाँ रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन है ये इंसान। अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, लव योर सेल्फ फर्स्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड ट्रस्ट। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि हो सकता है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। एक सेकेंड, यस, खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, या फिर ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। जब से इस इंसान ने आपको देखा है ना, तब से ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री, जब आप दोनों मिलोगे ना साथ में, आपको ये फील नहीं होगा कि शायद आप किसी नए बंदे से मिल रहे हो या फिर कोई पास्ट पर्सन भी है तो उससे अगर मिल रहे हो। आप दोनों की केमिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करोगे। यस, लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील ऐसा हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ये सिखाया है कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि बहुत बार हम किसी इंतज़ार में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है, और वो इंसान मुझसे दूर है। कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी रीज़न हो सकती है, फैमिली रीज़न हो सकती है, उसका करियर रीज़न हो सकता है। अगर वो इंसान मुझसे दूर है तो मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा उस इंसान के को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, उस इंसान के प्रति को डिपेंडेंट हो जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी है लव योर सेल्फ फर्स्ट। एक समय ऐसा आता है कि जब उस इंसान का इंतज़ार कर करके हम थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि वो इंसान अगर मेरी लाइफ में है या मेरी किस्मत में है तो वो खुद ब खुद मेरी लाइफ में आ जाएगा। मुझे खुद पे ध्यान देना है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया है कि खुद को कैसे प्यार किया जाता है, खुद को कैसे ट्रीट किया जाता है, या खुद के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ सोचना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करता है, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, बजाय आपके ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में मिल करके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है,
ठीक है। अगर इन्होंने कभी भी अपने फीलिंग्स को आपको बताया नहीं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे, या ये अपने गोल को अचीव करना चाहते थे, और उस दौरान इस इंसान ने आपसे अपने दिल की बात कभी नहीं कही, ये सोच करके कि अगर ये आपको अपने दिल की बात कहते हैं तो शायद इस इंसान को पूरी तरीके से ये इंसान अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ सोच करके इस इंसान ने हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाई हो, और ये इंसान अब करना चाहता है आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप, ये इंसान को कहीं ना कहीं उम्मीद है, ट्रस्ट है आपके ऊपर कि अगर ये आपके पास आते हैं और आपको समझाते हैं कि क्यों ये इंसान आपको टाउ मोमेंट दे करके गए, क्यों ये इंसान आपसे दूर रहे, ठीक है, तो ये इंसान को ये लगता है कि आप इस इंसान की बात ज़रूर सुनोगे, आप इनकी बात ज़रूर मानोगे, ठीक है। इन्हें आप पे और आपके प्यार पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, एंड यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैरिड हो, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिड नहीं भी हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहेगा। या फिर हो सकता है कि आपने इस इंसान से कहा हो कि इस रिश्ते को आगे लेकर के चले, अपने पेरेंट्स से बात करें, आपसे शादी के बारे में अपने पेरेंट्स से मिले और बात करें आपके बारे में, और इस इंसान ने हो सकता है कि नहीं किया हो, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है, क्योंकि आप चाहते थे कि ये इंसान आपसे शादी करे, और ये इंसान जल्दबाजी नहीं करना चाहता था शादी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद है अपना करियर, स्टेबिलिटी। या तो ये इंसान स्टेबल नहीं थे जब आप दोनों साथ में थे तब, और ये इंसान स्टेबल होने के बाद मुझे लगता है कि अब ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, ठीक है। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कौन है ये इंसान और क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, बताएं हमें। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर ये इंसान ने कहीं आपको देखा है, आपकी ब्यूटी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आप, ठीक है, उससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर करते हो, सेल्फ़ लव करते हो, तो ये सारी चीज़ें देख करके भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल अट्रैक्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर गया था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, यस। या फिर इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है, और ये हो सकता है कि आपको आपके साथ में मिलकर के इस इंसान ने काम किया हो, ये चीज़ भी हो सकती है, यस। लेट्स सी यहाँ केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, डिवाइन कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। या फिर अगर आपने इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था ना, अगेन वही चीज़ें हैं, आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट पुट किया है, क्योंकि आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे थे, आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, आपको उस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती थी, तो ये वो इंसान भी हो सकता है, यस। यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप। डेफिनेटली सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, प्यार भी है, एंड ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द एस ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी इंसान के साथ में, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा लवेबल होंगे, एंड सेल्फ लव इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, एंड इमोशंस तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर ये इंसान, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो ये इंसान हो सकता है न्यू बिगनिंग करे, क्योंकि ये आपसे प्यार भी करते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं फील करते हैं,
बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। ये इंसान पेशेंटली वेट करने वाले होंगे या पेशेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। शांति रखना इनको अच्छा लगता है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर अगर कोई पास पर्सन है तो डेफिनेटली ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ यहाँ पे गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देख ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि कोई ऐसा बंदा था जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी थी इस इंसान के अंदर कि ये आपके साथ में आखिरकार चाहते क्या है, लेकिन किसी तरीके का कोई ट्रस्ट इशू था इस इंसान को लेकर के, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हो, ठीक है। आपको इग्नोर करना या आपकी बातों को इग्नोर करना, इस तरीके से मुंह पे बोलने वाले इंसान होंगे। मेंटल क्लियरिटी इस इंसान के साथ में है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अथॉरिटी है इनके पास में है एंड ये इंसान जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको लेकर के किसी तरीके का कोई ट्रस्ट इशू था और ये इंसान सेल्फ केयर करते थे, सेल्फ लव करते थे। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, लेकिन इस इंसान ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। बॉटम से है 8 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो इस इंसान के इस डिसीज़न से और ये वॉक अवे करके गए हैं। आपकी डिज़ायर्स जो थी वो अनफुलफिल रही हैं इस इंसान को लेकर के। यस, लेट्स सी यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये अपने दिल की बात आपको बता सके, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सके आप दोनों के बीच में। यस, या तो ये इंसान आपको किसी तरीके का प्रपोज़ल दे सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस का साथ मिलकर के काम करना, या अगर आप लोग दोनों साथ में काम करते हो तो ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान आपको फिर से कहे कि आप दोनों साथ में मिलकर के काम करें। यस, स्टेबिलिटी का ऑफ़र मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है इस इंसान के साथ में। बॉटम से है अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपसे दूर है, डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा स्पेस करना है क्योंकि अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी। आई होप कि आप लोगों को सही से दिख रहा हो वो कार्ड। कल किसी ने कमेंट किया था कि बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लाइट का इशू मैं आप लोगों को बता रही हूँ काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेट्स सी, एक कार्ड आ गया, ट्रस्ट। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फियर में है, स्ट्रेस में है, ठीक है। रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, शांति नहीं मिल पा रही है इस इंसान को। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऐसा कोई, देखिए बहुत ज़्यादा हम किस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसको हम जानते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको जानता है। यस, ये सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर के। बॉटम से क्या है, द हेरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बता रहा है हेरोफेंट का जो कार्ड है, 2-3 चीज़ें निकल करके आ रही हैं। पहला ये कि ये हो सकता है कि इनके पास में पावर है, अथॉरिटी है, इस इंसान की सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, या फिर इस इंसान की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं जैसे कि स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करते हो, काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट ये इंसान है और परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं लोगों को, ठीक है। एंड रिलीजियसली कोई एडवाइज़र भी हो सकते हैं, रिलीजियस को लेकर के किसी तरीके का एडवाइस देते हो।
एंड यहाँ पे दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन है विद अ हेरोफेंट, ठीक है। तीसरा ये कि इस इंसान को हर वक्त हर पल अपने पावर, अपने पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, अपने जो इनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, या अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है, तो इनको ना ऐसा लगता है कि मेरी ये जो छवि है लोगों की नज़रों में गलत ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, या तो आप मैरिड हो या ये इंसान मैरिड है। देखो, अगर एक सिंगल पर्सन है और दूसरा मैरिड है, तो सिंगल पर्सन मैरिड पर्सन से शादी करने से पहले बहुत बार सोचता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में आती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है। एंड फोर्थ मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि या तो आप दोनों के बीच में कल्चरल का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस है। डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। यस, तो ये टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। यस, ये 2 साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे मैंने स्कॉर्पियो आपको बताया ही था। लेट्स सी यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी क्यों है, मैं ये देखना चाहती हूँ। वेडिंग की एनर्जी के लिए सॉरी ये हेरोफेंट आया है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो वेडिंग पर्सन है जिसकी शादी हो चुकी है, या ये वो इंसान है जिसके साथ में या तो आपको पता नहीं था कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है, मैरिज इन्वॉल्व है, या तो आपकी तरफ से है या इस इंसान की तरफ से है। लेट्स सी कि ये क्यों एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, कहा है मेरा ये फेवरेट डेक है, पता है, फेवरेट डेक है मेरा। ये क्यों एंटर करना चाहते हैं। 2 कार्ड हैं इसलिए नहीं ली रही हूँ मैं। क्यों ये एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड, ये साइकिल हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में कोई साइकिल चल रही हो, इस साइकिल के एंड होने का वेट कर रहे हैं। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। एंड डेफिनेटली कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ, नहीं, मुझे ये जानना है कि और क्या फीलिंग्स हैं। डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ में अभी सेपरेशन किया है और ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग आपकी तरफ। एंड मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि अगर इस इंसान ने किसी तरीके की आपको कुछ गलत बोला है तो ये आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे। आप देखोगे कि ये इंसान है ना, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुआ करता था, जो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, अभी ये इंसान कहीं ना कहीं विद अ डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। या तो ये इंसान अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। उलझने का मतलब ये है कि या तो इस इंसान ने कह दिया अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास के लोगों को कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स है और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, और इनके आसपास के लोग हो सकता नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है इस इंसान के आपको लेकर के। 9 ऑफ वेंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को या तो ब्लॉक कर दिया है या ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और हर वक्त इस इंसान के माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि ये आपसे बात करे, आपके साथ में कुछ न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। आपको इस इंसान का कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टकनेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान स्टक है, अकेला है, सोच रहा है, बस आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा था आप लोगों को कि डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो कोई किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये इंसान चाह कर के भी ना अपने इन थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। आप देखो, इस बंदे को किसी ने रोक नहीं रखा है, इसके खुद के ही विचार हैं, इनकी खुद की ही ओवर थिंकिंग है जो इस इंसान को
स्टकनेस की एनर्जी में डाल रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान स्टक है कि थर्ड पार्टी इनके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनके बच्चे हो सकते हैं थर्ड पार्टी, लेकिन बच्चे कोई थर्ड पार्टी नहीं होते। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान मैरिज करना चाहता है आपसे, डेफिनेटली विद द 4 ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम से क्या है, क्वीन ऑफ कप। वाओ, आपका प्यार, आपका अपनापन ये इंसान भूल नहीं पा रहा, और ये इंसान आना चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में तो ये इंसान स्टक है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ कहाँ जा रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने इस डेक से कार्ड निकाले, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से कार्ड निकाला, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आई, जो भी ये भी मैरिज को शो करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इस कार्ड यहाँ से कार्ड निकाला, यहाँ पे भी मैरिज की एनर्जी है। तो किसी के तरीके की अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान थर्ड पार्टी में उलझा हुआ है, लेकिन ये इंसान ने डिसीज़न बना लिया है, और ये अचानक से होगा। ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो अचानक से होगा, ठीक है। और आपको पता भी, आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि जो चीज़ आप चाह रहे थे ना, जो आपकी डिज़ायर थी, वो फुलफ़िल हो रही है। यस, यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस एंड लियो, ठीक है। ये आपका साइन हो सकता है या इस इंसान का। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे है 4 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ कप ये मुझे शो करा रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो इस इंसान से, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो। इस इंसान ने या तो आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, या कभी भी आपके ऑफ़र को इस इंसान ने वैल्यू नहीं किया है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि या तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं आपको लेकर के, और उस चीज़ का पछतावा इस इंसान को है, और ये खुश नहीं है। यस, एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपके और इनके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हो, या किसी तरीके का भी डिस्टेंस हो सकता है। यस, इस वक्त मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। किसी अदर सिटी या कंट्री में आप लोग रहते हो, या स्टेट में रहते हो। लेट्स सी यहाँ क्या है, द नेक्टर। ओके, नेक्टर बताता है कि आप जो चाहते हो ना, किसी चीज़ को लेकर के आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो सकती है। यस गाइस, कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। यहाँ पे नेक्टर का कार्ड है, ये आप देखोगे इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर पॉइजनस भी हो सकता है और पॉइजन इसमें नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है यहाँ पे एक हाथ है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो ना, ये वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। या इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई है, ठीक है। इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। हो सकता है स्पेशली खुद को खोना, ठीक है, खुद को खो देना। जब कोई इंसान हमारी लाइफ में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है अगर कोई इंसान, तो डेफिनेटली हम उस इंसान के
प्रति ना इतना भाव हमारे अंदर होता नहीं है, तो हम सेल्फ़ केयर भी करते हैं, सेल्फ़ लव भी करते हैं, ठीक है। और जब कोई इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है और हम पूरी तरीके से उस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग जाता है एक समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैसी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि कोई एक ऐसा इंसान था जिसको पाने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उस इंसान की वजह से ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई है, ठीक है। आपने सेल्फ़ केयर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक और द ऑफरिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप देखो, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे थे ना, यहाँ पे एक हैंड बना हुआ है, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे थे लेकिन आपको उस समय पे नहीं मिला, एंड यहाँ पे भी एक हैंड की एनर्जी है, हाथ दिख रहा है, यहाँ पे एक मून है, कुछ सीक्रेट हो सकते हैं, और ये द ऑफरिंग की एनर्जी है। तो ये इंसान हो सकता है कि अब आपको वो सीक्रेट्स रिवील करे कि क्यों ये इंसान आपको, आप जो डिमांड कर रहे थे वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से किसी तरीके का कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको, ठीक है। किसी तरीके की कोई, हो सकता है कि ये इंसान आपको ऑफ़र कर दे, लव प्रपोज़ल दे दे आपको, अगर इन्होंने नहीं किया है तो, या फिर वो सारी बातें रिवील करे कि क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए, या क्यों आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है और क्यों करने वाला है, ये चीज़ भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। यस, और बॉटम से है हमारे पास में यू डिज़र्व लव। डेफिनेटली यही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी कि अगर आपने इस इंसान को पाने की बहुत कोशिश की, इनका प्यार पाने की बहुत कोशिश की, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, एंड देन डेफिनेटली ये इंसान जो है अब आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप लव डिज़र्व करते हो। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे निकल कर के आई है, आप बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान हो। लेट्स सी रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन है किसी पास्ट पर्सन के साथ में, ठीक है। लेट्स सी, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। फाइनेंशियल एंड करियर, यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है, रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, एंड डिसेप्शन की एनर्जी है। डेफिनेटली जो चीज़ें, जो कार्ड यहाँ पे निकल कर के आए हैं, जो मैंने निकाले थे, और मैंने ये कार्ड देखे भी नहीं थे, और ये कार्ड मैंने निकाले थे, और ये कार्ड जो यहाँ पे निकल कर के आए हैं, सेम की सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, ठीक है, आपके साथ में अलग तरीके से रिएक्ट करना। एक तरफ आपको ऐसा फील हो कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दूसरे ही पल आपको ये लगने लगे कि क्या ये वही इंसान है जो मुझसे प्यार करता है या जिससे मैं प्यार करती हूँ, ठीक है। ये इंसान कुछ ना कुछ छुपाता था, सीक्रेट्स थे, ठीक है, मिस्टीरियस था ये इंसान। एंड यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन ये बात आपको हो सकता नहीं पता हो, और आप इस इंसान के प्यार में थे, और आप चाहते थे कि ये इंसान अपने दिल की बात आपको रिवील करे, और लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान
फाइनेंशियल्स और करियर में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। या तो ये इंसान अपनी लाइफ में इनके कुछ गोल्स थे जिनको ये अचीव करना चाहते थे, और इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको वो ऑफ़र्स नहीं दिए, वो प्रपोजल्स नहीं दिए जो आप चाह रहे थे, ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे थे इस इंसान से, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और ये इंसान किसी और के ऊपर डिपेंड हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तो ये इंसान स्टेबल होना चाहते थे। फाइनेंशियल एंड करियर का इशू चल रहा था इस इंसान की लाइफ में जब आप दोनों साथ में थे तब। इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों साथ में हो, क्योंकि रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहता है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही है, हु इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है या एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो कि जब आप दोनों साथ में थे तब फाइनेंशियल और करियर के मामले में ये इंसान कुछ खास नहीं थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे और ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में रहते थे। अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी सच्चाई को, ये इंसान को ऐसा था कि ये आप इस इंसान की सच्चाई ना जान लो, ठीक है। यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, यस। तो या तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि या तो आप अपने एक्स को रिलीज़ करो, या फिर ये इंसान हो सकता है कि अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आए, यस। देखिए ये चीज़ वेडिंग की जो एनर्जी ना मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। या तो आप भी मैरिड हो सकते हो या फिर ये इंसान मैरिड हो सकते हैं। यहाँ कोई एक इंसान मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इंसान मैरिड है तो डेफिनेटली ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके फिर आपकी तरफ आएंगे, यस। क्योंकि यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है, इस इंसान का। और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो इस इंसान की वजह से। लेट्स सी, चलिए हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, टैरो से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी क्यों है। द एम्परर, डेफिनेटली द एम्परर की एनर्जी है। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा लॉजिक वाले पर्सन है, ठीक है। इमोशंस के ऊपर ज़्यादा ये डिपेंड नहीं है, लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में, लॉजिक क्या है इसका, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, एंड कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाले, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, एंड ये फादर फिगर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई मैरिज हो, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी मैरिज से जो बच्चे हुए हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, यस। या इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इनका बॉटम नहीं देखा है, लेकिन ये मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट पाइल में मैंने बॉटम भी देखा था। तो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। मैंने हालांकि एक बार शफल कर लिया है, लेकिन फिर भी एनर्जीज मैच करेंगी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है डेफिनेटली। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसेप्शन में रहता है, फीलिंग्स को छुपाना, सीक्रेटिव रहना, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है, ठीक है, एंड मिस्टीरियस है। ये चीज़ों को छुपाते थे आपसे। इनको लगता था कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, यस। या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करके। और कभी भी ना इस इंसान ने खुल करके बोला नहीं कि ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कभी नहीं बोला। लेट्स सी यहाँ पे फाइनेंशियल एंड करियर की एनर्जी क्यों है।
जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं या फिर एडवोकेट हो सकते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। या फिर ये इंसान, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनके माइंड में ये चीज़ था जब आप दोनों साथ में थे, क्योंकि यहाँ दो सिनेरियो मैंने आपको बताए थे कि एक कोई ऐसा इंसान है जो मैरिड है, दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो कि स्टेबल नहीं था अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, एंड इनके माइंड में ये चीज़ था कि अगर ये इंसान आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कल को इनका जो खर्चा है, आपको किसी तरीके की अगर कमिटमेंट दे देते, मान लो शादी कर लेते आपसे, तो ये अपना खर्चा ही नहीं चला पा रहा, फिर आपको कैसे पालता ये? ठीक है, या आपको कैसे ये इंसान आपकी ज़रूरतों को पूरा करता? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में थी कि अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये आपके साथ में जस्टिस कैसे कर सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे करके। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली इस वक्त दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक लेडी है, एंड यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है, तो हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो, या आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो, अगर थर्ड पार्टी भी नहीं है तो। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन। आज तो ग्रुप 1 में भी किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी और ग्रुप 2 में भी थर्ड पार्टी है। 10 ऑफ पेंटिकल, वेडिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचते थे कि किसके साथ में इनको सक्सेस मिलेगा। या तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसों के लिए किसी से भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादा ऑफेंड मत होइएगा कि आप ये क्या बोल रहे हो। होते हैं कई लोग ऐसे कि पैसा देखते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि आगे ये खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे उस इंसान के साथ। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और इनकी फैमिली ऑलरेडी थी विद द 10 ऑफ पेंटिकल। एंड ये चीज़ भी हो सकती है कि इनकी फैमिली की वजह से ही इन्होंने मैरिज की हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, और ये इंसान आपको ये बात बता नहीं पा रहे थे कि इनकी फैमिली प्रेशर कर रही है इनके ऊपर कि शादी कर लो। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पे शो हो रही है, जो रीयूनियन चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं जिसके साथ में आपने बहुत अच्छे समय बिताए हैं। यस, रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी के साथ में ना इनकी कुछ खास बन नहीं रही है इन दिनों। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में, और ये इंसान निकलना चाहते हैं इस कनेक्शन से, और आपके साथ जो रिश्ता है उस पर वर्क करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ पे डिफेंसिव मुझे नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये, अगर आप देखें यहाँ पे भी रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये इंसान रिकन्साइल होना चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है। द हैंग्ड मैन, यस, इन्होंने ना कहीं सरेंडर कर दिया है चीज़ों को। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं आपसे, खासकर अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड की है इस इंसान ने, और इस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हुए हो। ठीक है, और लगता है आज भी स्टक हो आप, इस इंसान के ऊपर आज भी स्टक हो। ठीक है, और ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। यस, या जिस इंसान को आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए और इन्होंने डिले कर दिया है बहुत ज़्यादा, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, फियर में है, किसी तरीके की एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइसेस, लिब्रा, एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है।
आप लव डिज़र्व करते हो, और ये सारी चीज़ें सोच सोच करके ये इंसान सो नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। चलिए देखते हैं कि ये इंसान आपसे आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रिस्क टेकर की एनर्जी है। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अपने एक्स को रिलीज़ करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, फिर चाहे कोई भी इनको रोकने की कोशिश क्यों ना करे। ये चाहते हैं आपके साथ में पीस, ठीक है। खुद को भी ये पीस देना चाहते हैं और आपको भी शांति देना चाहते हैं, पीस देना चाहते हैं। एंड न्यू बिगनिंग मुझे डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से लग रही है। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। द बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, बैलेंस, पीस, शांति, आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप इनकी नज़रों में किसी एंजल से कम नहीं हो। यस, विद द टेम्परेंस कार्ड एंड द फूल कार्ड यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी और देखते हैं। 8 ऑफ कप, इंसान खुश नहीं है आपसे दूर रह करके, ठीक है। चाहे इनका डिसीज़न रहा हो, चाहे इनकी जो भी मजबूरियां रही हो, ये इंसान खुश नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कार्ड और ये कार्ड कितना रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। ये ऑलरेडी मैरिड थे, जिसकी वजह से इस इंसान को आपको छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि फैमिली बीच में आ रही थी। यस, लेकिन ये खुश नहीं है ये बंदा आपसे दूर जा कर के, लड़का है या लड़की है जो भी है। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके दिमाग में ये चलता है कि बस जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ आपकी तरफ। रश वाली एनर्जी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाऊँ। और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। द हाई प्रिस्टेस, जो भी सीक्रेट्स हैं ना इनके माइंड में या इनके दिल में, वो रिवील करना चाहते हैं। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे फिर से नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली ये जो भी सीक्रेट्स थे, जो भी, अब देखो फिर से ये चीज़ें ना, मैंने आपसे कहा ना कि फिर से ये सारी चीज़ें ना कैसे रिलेट कर रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइड करता था, डिसेप्शन की एनर्जी है एंड यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान, जो भी सीक्रेट्स थे आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी सिचुएशन था, ये रिवील करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र। यस, अगर आप स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे तो ये आपको देना चाहते हैं। एंड बॉटम से देखो और क्या है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में जो कनेक्शन है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।